श्री पंच केदार दर्शन यात्रा। पंच केदार अर्थात भगवान शंकर के 5 स्वरूप। ये रूप हैं केदारनाथ, मध्य महेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ एवं कल्पेश्वर। ओम नमः शिवाय। ओम नमः। उत्तराखंड की भूमि में जिस प्रकार पंचप्रयाग एवं पंचबद्री जी के दर्शन पूजन की अत्यंत महिमा है, वैसे ही पंच केदार जी की पूजा अर्चना भी उत्तम फलदायक होती है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। त्रेता युग में 4 धामों की यात्रा का जो महत्व हमारे धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है, उसी प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत पंच केदार की यात्रा को भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इन सभी धामों के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को हरिद्वार ऋषिकेश तक आना पड़ता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, भोले बाबा के इन धामों तक जाने की पहली सीढ़ी हरिद्वार ऋषिकेश ही है। फिर क्यों ना हम भी इसी मार्ग से होते हुए पंच केदार दर्शन के लिए चले। हरे भरे वनों से आच्छादित पर्वतीय मार्ग से होते हुए सभी भक्तगण भोले बाबा से मिलने को चल पड़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो मार्ग में कई छोटे छोटे पड़ाव आते हैं। ऐसे ही पड़ावों में से एक है रुद्रप्रयाग। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। रुद्रप्रयाग के पश्चात जब हम और आगे बढ़ते हैं तो मार्ग में आता है अगस्त्य मुनि। यहां अल्प विश्राम के उपरांत सभी गौरी कुंड की ओर बढ़ते हैं। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ये है गौरी कुंड। यहां तप्त कुंड में स्नान कर माता की पूजा अर्चना कर यहीं थोड़ी देर विश्राम करना उचित है, क्योंकि इस मार्ग पर अंतिम बस स्टैंड गौरी कुंड ही है। यहां भोजन एवं आवास की व्यवस्था भी सुलभ है। गौरी कुंड की दूरी ऋषिकेश से लगभग 216 किलोमीटर है। गौरी कुंड से आगे अब हमें 14 किलोमीटर का रास्ता पैदल तय करके केदारनाथ की ओर बढ़ना है। बुजुर्ग, बीमार एवं असहाय इंसानों के लिए घोड़ों एवं डंडियों की व्यवस्था है। मार्ग में आता है रामबाड़ा। यहां तनिक विश्राम कर
फिर आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ को भूस्वर्ग कहा गया है। श्री केदारनाथपुरी समुद्र तट से लगभग 3584 मीटर की ऊंचाई पर है। हिम प्रदेश में केदार क्षेत्र को उत्तम, पवित्र एवं मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला माना गया है। केदारपुरी में भगवान शिव जी का 11वां ज्योतिर्लिंग स्थापित है। भोले बाबा के दर्शन के लिए यहां पर आम श्रद्धालुओं से लेकर देश के जाने माने लोग प्रतिवर्ष आते रहते हैं। महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। जनश्रुति है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा किया गया था। संपूर्ण मंदिर में एक असीम शांति व गंभीरता का समावेश नजर आता है। इस मंदिर का पट सामान्यतः दीपावली के बाद बंद होकर पुनः अक्षय तृतीया को खुलता है। मंदिर के समीप स्थित है उदक कुंड। उदक कुंड के जलपान से मुक्ति प्राप्त होती है, ऐसा यहां के श्रद्धालुओं का मानना है। कहते हैं केदार ज्योतिर्लिंग का ही जल रिश्ते रिश्ते यहां तक आ पहुंचता है। महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र। केदारनाथ जहां भगवान भोले शंकर का वास हो, वो धाम सचमुच अति उत्तम हो जाता है। महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इस केदार घाटी क्षेत्र के आसपास कई ऐसे स्थान हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही स्थानों में से एक है काली मठ। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। काली मठ क्षेत्र जहां के निवासी युगों से काली मठ मंदिर में धूनी के लिए लकड़ी एकत्रित करके उसे बुझने नहीं देते। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् त्र्यंबकं यजामहे। काली मठ से जब त्रियुगी नारायण मंदिर पहुंचते हैं तो वहां अखंड धुनी के दर्शन होते हैं। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। केदारनाथ जी के दर्शन पूजन के बाद अब हम वापस गौरी कुंड की ओर बढ़ते हैं। वहीं से पुनः हम चलेंगे भगवान केदारेश्वर के अन्य स्वरूपों के दर्शन के लिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे।
भगवान शिव का एक अन्य रूप मध्य महेश्वर की यात्रा गुप्त काशी एवं उखी मठ दोनों मार्ग से संपन्न की जा सकती है। गुप्त काशी से काली मठ तक बस मार्ग से, उसके पश्चात पैदल यात्रा कर मध्य महेश्वर तक पहुंचा जा सकता है। दूसरा रास्ता उखी मठ से होकर जाता है। इसी मार्ग में मनसूना विरोली तक बस द्वारा, उसके बाद 27 किलोमीटर पैदल यात्रा करनी पड़ती है। यह मध्य महेश्वर क्षेत्र केदारपुरी से 3 योजन की दूरी पर है, जिसे गुप्त रखने योग्य कहा गया है। किंतु जो भी मध्य महेश्वर के दर्शन कर ले वो सदैव स्वर्ग में वास करता है। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय यहाँ स्थित सरस्वती कुंड को सरस्वती उद्गम माना जाता है। अस्तु इस स्थान में स्नान का अत्यंत महत्व है। हर हर भोले नमः शिवाय। मल्लिकार्जुन शिवाय मल्लिकार्जुन शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तर्पण गोदान आदि भी किए जाते हैं। यह स्थान समुद्र तट से 3279 मीटर की ऊंचाई पर है। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर इस मंदिर को भी पांडवकालीन माना जाता है। यहाँ की प्रकृति अत्यंत मनोरम है। ऐसा लगता है जैसे कि भोले जी के इस धाम को सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने स्वयं अपने हाथों से सुशोभित किया है। ओमकार शिवाय शिव ओमकार शिवाय हर हर भोले। यहाँ यात्रियों के ठहरने हेतु धर्मशालाएं आदि बनी हुई है। यहाँ पूजन सामग्री के साथ साथ श्रावण मास में उत्तम ब्रह्म कमलों की व्यवस्था होती है। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतम्। स्नान आदि से निवृत्त हो स्वच्छ वस्त्र पहन पूजा की थाल ले अपने हाथों से चंदन घिसकर पुजारी जी द्वारा बताई विधि से यहाँ पूजा करनी चाहिए। शिव शंकराय शिव शंकराय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले। यहाँ क्षेत्रपाल जी की पूजा के लिए घी गुड़ आटे की रोट बनाने के नियम है। रोट, प्रसाद, पूजा थाली, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजा करने के पश्चात
भोजन करना चाहिए। हर भोले नमः शिवाय। मध्य महेश्वर जी की पूजा अर्चना अत्यंत कल्याणप्रद होती है। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले। मध्य महेश्वर की शीतकालीन पूजा राकेश्वरी शक्ति तीर्थ में होती है। हर हर भोले नमः शिवाय। नागेश्वराय शिव नागेश्वराय हर हर भोले। भोलेनाथ जी के एक और सुंदर स्वरूप अर्थात तुंगनाथ जी के दर्शन के लिए अब हम यात्रा प्रारंभ करते हैं। श्री तुंगनाथ जी ही पंच केदार में से एक तीर्थ है, जहां के लिए सबसे कम पैदल यानी कि केवल 4 किलोमीटर चलना पड़ता है। यह यात्रा श्रद्धालुओं के साथ साथ सैलानियों को भी बहुत भाती है। एक बार फिर गौरी कुंड से गुप्त काशी के रास्ते सभी भोले बाबा का गुणगान करते हुए तुंगनाथ जी के दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। तुंगनाथ जी की पूजा के लिए धूप दीप नैवेद्य चंदन आदि थाल में सजाया जाता है। सांसों का बना के हार बाबा को चढ़ा दे। सांसों का बना के हार बाबा को चढ़ा दे। भावों का पिरो के हार ओ भावों का पिरो के हार बाबा को चढ़ा दे। इस क्षेत्र के तीर्थ पुरोहित तथा पुजारी ग्राम मक्कू मठ के मैठाणी ब्राह्मण हैं। तुंगनाथ मंदिर तथा मक्कू मठ मंदिर प्राचीन काल से ही केदार मठ के अधीन रहा है। सांसों का ठिकाना क्या है धोखा दे जाएगी। एक पल आए दूजे पल रुक जाएगी। सांसों का ठिकाना क्या है धोखा दे जाएगी। श्री तुंगेश्वर जी की डोली जब कैलाश के लिए जाती है तो उससे एक दिन पूर्व
मक्कू मठ ग्रामवासियों द्वारा श्री तुंगनाथ जी की डोली, मूर्ति पूजन आदि की जाती है। तेरी सांसों का उपहार बाबा को चढ़ा दे। सांसों का बना के हार बाबा को चढ़ा दे। सांसों का बना के हार बाबा को चढ़ा दे। इस त्योहार को स्थानीय भाषा में पौंखी कहते हैं। जिसने ये बख्शी सांसें उसके ही नाम कर, परलोक का भी प्यारे थोड़ा इंतजाम कर। जिसने ये बख्शी सांसें उसके ही नाम कर, परलोक का भी प्यारे थोड़ा इंतजाम कर। हो जाएगा भव पार, ओ हो जाएगा भव पार, बाबा को चढ़ा दे। सांसों का बना के हार बाबा को चढ़ा दे। सांसों का बना के हार बाबा को चढ़ा दे। आइए अब हम चलें श्री रुद्रनाथ जी के दर्शन करने। जय जय भोलेनाथ बोलो, जय जय भोलेनाथ। 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 जय जय भोले। यहां से चतुर्थ केदार अर्थात रुद्रनाथ जी के पवित्र धाम के लिए 2-3 मार्ग हैं। जय जय भोलेनाथ बोलो, जय जय भोलेनाथ। 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 अनुसुईया माता मंदिर होकर 17 किलोमीटर पैदल मार्ग है। मार्ग में अत्रि आश्रम के भी दर्शन होते हैं। यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। समीपवर्ती गांव से चढ़ाई करके 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित तुंगनाथ जी के मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा चमौली गोपेश्वर से आने वालों के लिए गोपेश्वर से भी एक मार्ग है। इस मार्ग से होकर रुद्रनाथ जी की शीतकालीन भोग मूर्ति जाती है। इस मार्ग से लगभग 18 किलोमीटर चलना पड़ता है। इस धाम के बारे में कहा जाता है, यह समस्त तीर्थों में परमोत्तम है। इसकी महिमा सुनने मात्र से ही मनुष्य समस्त पातकों से मुक्त हो जाता है। त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव। यहाँ पर की गई पूजा अर्चना समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती है।
सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। कहा जाता है जब अंधक दैत्य के अत्याचार से सभी देवतागण त्रस्त हो गए तो सभी भयभीत होकर भोले बाबा की शरण में गए। यहीं भोलेनाथ जी ने सभी को अभय किया था। ये प्राकृतिक गुफा ही रुद्रनाथ जी का मंदिर है। मंदिर के समीप नंदी कुंड है और नारद कुंड है। इनके जल का केवल आचमन किया जाता है, जबकि स्नान के लिए 200 मीटर की दूरी पर वैतरणी उद्गम स्थान जाना पड़ता है। तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, तन्नो रुद्रः। रुद्रनाथ जी की पूजा मई से लेकर नवंबर माह तक होती है। यहाँ वीर शेव भट्ट ब्राह्मण पूजा करते हैं। रुद्रनाथ जी के इस धाम में पिंडदान एवं तर्पण का भी विशेष महत्व है। यहाँ ठहरने के लिए मंदिर की ओर से धर्मशाला है। धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। आइए अब हम चलें पंचम केदार अर्थात श्री कल्पेश्वर जी के दर्शन करने। जोशीमठ से पहले हेलंग नामक एक चट्टी है। यहीं से कल्पेश्वर धाम के लिए 8 किलोमीटर का पैदल मार्ग है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, तन्नो रुद्रः हेलंग चट्टी में एक छोटा सा बाजार है। यहाँ पर घोड़ों की व्यवस्था भी हो सकती है। दुख भंजन दुखहारी जय जय, भक्तों के हितकारी जय जय, करल हलाहल पीने वाले। अलकनंदा पार कर प्रकृति के सुरम्य वातावरण को निहारते निहारते अब हम कल्पेश्वर आ पहुंचे हैं। जटाशीष पर गंगा धारा। इस धाम के बारे में एक पौराणिक कथा प्रचलित है। एक बार दुर्वासा ऋषि के शाप से देवराज इंद्र का सारा सुख समाप्त हो गया। तब दुखी होकर इंद्रदेव ने इसी स्थान पर आकर घोर तपस्या की। तब उन्हें कल्प वृक्ष वृदा की प्राप्ति हुई। इसके पश्चात ही उन्हें पुनः इंद्रासन प्राप्ति हुआ। इसी कारणवश यह स्थान कल्पेश्वर बना है। रुद्र अवतार लिए प्रभु मंगल तांडवकारी जय जय, करल हलाहल पीने वाले। ब्रह्मा जी को ज्ञान सिखाया, मिति भेद विष्णु को बताया, देवों के ही द्वंद्व युद्ध में ज्योतिर्लिंग को प्रकट कराया। ये है इंद्रकील पर्वत। ओम तत्पुरुषाय विद्महे
महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि। समुद्र तल से कल्पनाथ जी का मंदिर लगभग 2134 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। कल्पनाथ जी जहां बसे हों वो धाम इतना पवित्र हो जाता है कि अन्य देवी देवता स्वयं वहां वास करने चले आते हैं। छवि भारी करत सदा शत्रुन शयकारी। जय जय भोलेनाथ बोलो जय जय भोलेनाथ। जय जय भोलेनाथ बोलो जय जय भोलेनाथ। नंदी गणेश सोहतः कैसे सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराव या छवि को कहीं जात न काओ। देवन जब ही जाए पुकारा तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी देवन सब मिले तुम्हें। ये है श्री गोपेश्वर गोपीनाथ जी का मंदिर। जय जय भोलेनाथ बोलो जय जय भोलेनाथ। तुरत षडानन आप पठायो लव निमेष महामारी गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा सुयश तुम्हार विदित संसारा। श्वेत कल कल करती चट्टानों पर उछलती बल खाती कल्पेश्वर गंगा का सुंदर रूप बरबस ही मन मोह लेता है। किया तपहि भागीरथ भारी पुरब प्रतिज्ञाता सुपुरारी। जय जय भोलेनाथ बोलो जय जय भोलेनाथ। जय जय भोलेनाथ बोलो जय जय भोलेनाथ। हैलंग से कल्पेश्वर आने के मार्ग में हनुमान जी का एक पावन मंदिर है। सेवक स्तुति करत सदा। कल्पेश्वर से 3 किलोमीटर की दूरी पर हनुमान गिरी भी है। इसके अलावा विष्णु मंदिर तथा पुष्प वाटिका भी है। उदधि मंथन में ज्वाला जरे सुरासुर भय विहाला। इन सभी धामों के दर्शन करने एवं उनकी महिमा सुनने से मानव जीवन सार्थक हो जाता है। जो यात्री पहली बार इस क्षेत्र में जाते हैं उनके लिए गाइड अथवा यात्रा गाइड संबंधी पुस्तक अत्यंत उपयोगी होती है। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी चिन्ह परीक्षा तब ही पुरा। पंच केदार की यात्रा से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। वैसे तो संपूर्ण भारतवर्ष से श्रद्धालु इन धामों के दर्शनार्थ आते हैं। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय जय भोलेनाथ बोलो जय जय भोले। इस धार्मिक यात्रा के माध्यम से न सिर्फ भगवान भोलेनाथ के
5 स्वरूपों के दर्शन सुलभ होते हैं, बल्कि इसकी मदद से पंच केदार की यात्रा भी आसान हो सकती है। जय जय भोलेनाथ बोलो जय जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ बोलो जय जय भोलेनाथ, जय जय। आशा है आपको पंच केदार की यह यात्रा अवश्य पसंद आई होगी। तो प्रेम से बोलिए जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय पंच केदार। जय जय भोलेनाथ बोलो जय जय भोलेनाथ।